शंकर भगवान स्वयं अपनी शक्ति अपनी देवी जी श्री पार्वती जी से कहते हैं, देवी राम जी का जन्म तो हुआ, राम जी का अवतार तो हुआ, लेकिन हम एक अपनी चोरी की बात भी बतलाएं। हमने भी एक चोरी की। क्या चोरी की महाराज? बधाई लुटाई जा रही थी तो क्या आपने बधाई चुराई है? शंकर जी ने कहा सुनो तो, और एक कहाऊं निज चोरी, और एक कहाऊं निज चोरी, और एक कहाऊं निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी। सोनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, सोनु गिरिजा गृहमति तोरी, सोनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, सोनग जायति गृहमति तोरी, और एक कहाऊं निज चोरी, और एक कहो निज चोरी। भगवान शंकर जी गिरिजा मैया से पार्वती जी से कहते हैं, देवी जी हमने भी राम जी के जन्म के समय, राम जी के अवतार के समय एक चोरी की। क्या की? हमने आपको बिना बताए अवध के लिए प्रस्थान किया और उधर राम जी के जाकर के दर्शन किए, राम जी के दर्शन किए। अच्छा, कैसे गए महाराज? और उस लीला का दर्शन कराते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी गीतावली रामायण में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शंकर जी के पधारने की, शंकर जी के अवध आने की बहुत सुंदर लीला का वर्णन करके बतलाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, अवध आज आगमी एक आयो, 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 करतल निराखी कहत सब गुण गण, करतल निराखी कहत सब गुण गण, करतल निरखी कहत सब गुण गण, करतल निराखी कहत सब गुण गण, बहुतन परिचय पायो पायो, अवध आज आगमी एक आयो, 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 अवध आज आगमी। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं शंकर जी कैसे आए कैलाश। शंकर जी ने एक आगमी का रूप बताया। आगमी कहते हैं जो आगम जानकारियों को दे दे, भविष्य की बातें बतला दे। आगमी को ज्योतिषी भी कहते हैं संस्कृत में। तो अवध में आज एक ज्योतिषी जी आए हैं और ज्योतिषी जी के साथ उनके चेला जी भी आए हैं। शंकर जी ने अपना नाम बदल लिया थोड़ा सा। शंकर जी ने अपना नाम रख लिया शंकर दत्त शर्मा।
और जो साथ में चेला जी आए थे उनका नाम रखा लिया भुसुंडी प्रसाद शर्मा जी। बोल शंकर भगवान की जय। सरयू के तट में भोले बाबा ने स्नान किया, सरयू जी में डुबकी लगाई और निकल करके आए। और वहीं अवध में बधाई लूटने आए हुए लोगों को शंकर जी ने अपने पास बुलाया और उनके हाथों को पकड़ा। हाथ को पकड़ करके शंकर जी ने हाथ देखना प्रारंभ किया। शंकर जी ने विचार किया, पहले 2-4 लोगों को भविष्यवाणी करके बतला देते हैं और भविष्यवाणी सही निकल गई तो हो सकता है ये लोग कौशल्या जी से जाकर के कह दें, तो माताओं को तो वैसे भी चटपटी होती है अपने बालकों का भविष्य जानने के लिए, तो ये जुगाड़ बढ़िया रहेगा। माता जी हमें बालक राम जी का भविष्य देखने के लिए बुलाएंगी और हम उनका दर्शन करके चले आवेंगे। तो शंकर जी ने 2-4 अवधवासियों के हाथ देखे। अब भाव्यू मेट सके त्रिपुरारी, जो भविष्य को मिटा भी सकता है वो भविष्य देख क्यों नहीं सकता। शंकर जी से कौन सी बातें छुपी, तो शंकर जी ने हाथ देख करके अवधवासियों के भूत और भविष्य सबकी घटनाएं बता दी। 2-4 दासियां भी थी वहीं, दासियों के हाथ भी देख करके बाबा जी ने बतला दिए। दासियां भागी भागी गई, महारानी जू अयोध्या जी में एक बड़े प्रसिद्ध काशी के विद्वान पंडित आए हैं, बनारस के एक ब्राह्मण देवता आए हैं। अच्छा, वो कैसे हैं? तब दासियां कहती हैं, महारानी जो वो ऐसे विद्वान हैं कि हाथ देख करके ही भूत और भविष्य की सारी बातें बतला देते हैं। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो सुहायो, अवध आज आगामी एक आयो, अवध आज आगमिक एक आयो। महारानी जी बहुत ही प्रामाणिक ब्राह्मण हैं, उनकी बताई हुई बातें झूठी नहीं होती और उनका नाम है श्री शंकर दत्त शर्मा। अच्छा, और उनके साथ कौन है? उनके साथ हैं एक उनके चेला जी, वो भी बड़े गजब के जानकार हैं। माता जी हम तो कहती हैं कि आपके यहाँ अभी लालों के जन्म हुए हैं, आपके बालकों ने अभी अभी जन्म लिया है और बालक की कुंडली अगर होते ही बन गई तो फिर सही रहता है, और नहीं कुछ समय हो जाने के बाद फिर समय नक्षत्र भूल जाने के कारण कुंडली सही बन नहीं पाती। तो महारानी जो हम तो ये कहते हैं कि पंडित जी को यहीं बुला लीजिए और बालकों के दर्शन करा दीजिए और उनकी गृह दशा सुधवा दीजिए और कुंडली बनवा लीजिए। कौशल्या जी ने कहा, दासियों आप सही कहती हो, सखियों आप सही कहती हो, तो जाकर के बाबा जी को यहाँ सकुशल आदर के साथ बुला करके ले आइए। और तब दासियां भागी भागी गईं और शंकर जी को महल में चलने का आग्रह किया। और शंकर जी अपने शिष्य के साथ, कागभुसुंडी जी के साथ भगवान राम जी के दर्शन की अभिलाषा लेकर के अयोध्या के राजभवन की ओर चले। संग सुशिष्य सुनत कौशल्या, संग सुशिष्य सुनत कौशल्या, संग सुशिष्य सुनत कौशल्या, संग सुशिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो बुलायो, भीतर भवन बुलायो बुलायो, पाय पखारी पूजी दियो आसन, पाय पखारी
आज आगमिक आयो, अवध आज आगमिक आयो। कौशल्या जी ने उन ब्राह्मण देवता का स्वागत किया, भगवान भूत भवन महादेव का स्वागत किया ब्राह्मण जान के, और स्वागत करते हुए विविध भांति पाद्य अर्घ आचमन से पूजन करके और आसन कहते हैं भोजन को, भोजन दिया और बसन सुंदर वस्त्र दिए और इस तरह से शंकर जी का स्वागत किया। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद जिस कार्य के लिए शंकर भगवान आए हुए थे महल में वही हो गया। भगवान श्री रघुनंदन के दर्शन करने के लिए ही तो आए थे महादेव। तो कौशल्या जी ने क्या किया, अपने चारों बालकों को लेकर के आई और कौशल्या जी ने सबसे बड़े बालक को, राम जी को, रघुनंदन को शंकर जी की गोद में दे दिया। मेले चरण चारों सुत, मेले चारों सुत, माथे हाथ दिवायो, माथे हाथ दिवायो। राम जी को कौशल्या जी लेकर के आई और शंकर जी के चरणों में प्रणाम कराने लग गई। बेटा बाबा जी के चरणों में दंडवत करो और स्वयं हाथ जोड़ करके, क्योंकि छोटे से है ना राम जी, तो राम जी के हाथ स्वतः जोड़ करके बाबा जी के चरणों में रख दिए। पर भोले बाबा ने कहा ये क्या हो गया, इष्ट के हाथ हमारे चरणों में, ये बात शोभा नहीं देती। भोले बाबा ने कहा देवी तुम चरणों में मत रखो, बालक तो ब्रह्म का स्वरूप होता है, तुम इन्हें हमारे हाथ में आने दो। अच्छा, और भोले बाबा ने राम जी को अपने हाथ में ले लिया, बिल्कुल नन्हे से नील कमल की तरह राम जी भोले बाबा के हाथ में आ गए। अब भोले बाबा राम जी की शोभा को, राम जी की श्रीकांति को देख रहे हैं और मन में आह्लादित हो गए हैं, अब प्रेमाश्रु बहने लगे। मेले चरण चार्यो सुत, माथे हाथ दिवायो। भोले बाबा ने राम जी का हाथ, एक अर्थ तो यह है कि राम जी के सिर पर भोले बाबा का हाथ माता जी ने दिलवाया, लेकिन दूसरा अर्थ यह है, संत जन कहते हैं कि भोले बाबा ने हाथ नहीं रखा राम जी के सिर पर, राम जी का हाथ भोले बाबा ने उठा करके अपने सिर पर रख लिया और राम जी के चरणों को भोले बाबा ने अपनी जीभ से चाट करके साफ किया और अपने नयनों से पोंछने लगे। राम जी के चरणों को अपने नयनों से झाड़ने लगे। कौशल्या जी ने देखा बाबा जी ये क्या कर रहे हो, क्षत्रिय कुमार हैं, पाप लगाओगे क्या? भोले बाबा ने कहा देवी बालक के चरणों में कमल के पराग लगे हुए हैं, इससे हम इनकी रेखा नहीं पढ़ पा रहे हैं और बालक के चरणों की रेखाएं पढ़ी जाती हैं, इसलिए इन्हें साफ करना चाह रहे हैं हम, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, घबराओ मत। अच्छा तब तो ठीक है महाराज। धीरे से तो भोले बाबा ने राम जी के चरण कमलों को लिया और अपने सिर पर ही बैठा लिए, चरण को सिर की जटाओं से घिसने लग गए। अरे अरे ब्राह्मण देवता ये क्या कर रहे हैं? कौशल्या जी ने कहा क्षत्रिय के चरण ब्राह्मण के माथे में शोभा नहीं देते महाराज, इन्हें तो आप आशीर्वाद दीजिए। भोले बाबा ने कहा देवी घबराओ मत, गृद्धकूट की सारी जड़ी बूटियां, अमरकंटक पहाड़ की सारी जड़ी बूटियां इन जटाओं में समाई हैं। बरसन तपस्या करके हमने जड़ी बूटियों की मालिश इन जटाओं में की है। तो बालक को आरोग्य प्रदान करने के लिए, बालक का शरीर स्वस्थ रखने के लिए इन्हें हमारी जटाओं से रगड़ने दो। जितनी जटाओं से इनका चरण रगड़ा जाएगा उतना ही इनको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। और तब भोले बाबा ने अपने जटाओं पर चूम चूम के राम जी के चरणों को विराजना प्रारंभ किया। अब कागभुसुंडी जी बगल में खड़े। कागभुसुंडी जी ने कहा गुरु जी क्या सारा दर्शन आप ही कर लोगे? अगर पूरा दर्शन आप अकेले लूटना चाहे तो हम पोल पट्टी खोल के रख देंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप ही आप दर्शन करें। शंकर जी ने कहा चुपचाप खड़े रहो, कुछ जुगाड़ बनाएंगे हम भी
कुछ आपका भी दर्शन कराएंगे, आपको भी दर्शन होगा, पर शांत खड़े रहो नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। हड़बड़ी में मामला गड़बड़ा जाता है। और भोले बाबा ने फिर क्या किया, बालक को अपनी गोद में लिया और बालक का मुख तो कर दिया कागभुसुंडी जी की ओर और चरण रख लिए अपने हाथ में। अब कागभुसुंडी जी तन रखे हुए हैं अपने हाथ में, भोले बाबा जी चरण रखे हुए हैं अपने आप हाथ में। और किए क्या भोले बाबा, नख सीख बाल बिलो की विप्र तनु, नख सीख बाल बिलो की तृतन, नख सीख बाल बिलो की विप्र तनु, नख सीख बाल बिलो की विप्र तन, पुलक नयन जल छायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो। लय लय गोद कमल कर निरखत, लय लय गोद कमल कर निरखत, पुर प्रमोद न अमायो अमायो, पुर प्रमोद न अमायो, अमायो अमायो। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, जन्म प्रसंग कहो, कौशिक रित, जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, जन्म प्रसंग कहो कौशिक रित, सिय स्वयं वर गायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज। आगमी एक आयो। भोले बाबा ने राम जी के जन्म से लेकर के विवाह तक की सारी बातें बतला दी। बक्सर वाले बाबा जी आएंगे, राम जी को ले जाएंगे, वहीं विवाह कराएंगे और जोड़े के साथ तुमको तुम्हारे कुमारों को पहुंचा देंगे। ये सारी विवाह तक की बातें करने लगे। और जैसे ही भोले बाबा ने आगे वनवास की चर्चा करना प्रारंभ किया, श्री राम जी ने मुख में उंगली रख लिया। बाबा खेल गड़बड़ा दोगे क्या? माता जी जो आपको प्रेम से बैठाए हुए हैं भगा देंगी वनवास की बात करेंगे तो, इसलिए शांत रहिए, पोल पट्टी खोलने की आवश्यकता नहीं है। और राम जी का इशारा प्राप्त करके तो भोले बाबा ने वह बालक रूप अपने हृदय में रखा और भोले बाबा ने कौशल्या जी को राम जी के सारी जन्म वृत्तांतों को बतलाते हुए और फिर अपने भवन को प्रस्थान किया। राम भरत रिपु दमन लखन को, 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 जय सुख सुजस सुनायो सुनायो, जय सुख सुजस सुनायो सुनायो। तुलसीदास रनिवास रहस बस, तुलसीदास रनिवास रहत भयो सबको मन भायो, मन भायो, भयो सबको मन भायो और सन्मान्यो महिदेव यशीसत, सन्मान्यो महिदेव यशीसत, सन्मान्यो महिदेव यशीसत, सन्मान्यो महिदेव यशीसत। सानंद सदन सिधायो सिधायो, सानंद सदन सिधायो सिधायो। अवध आज आगमी एक आयो, 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 अवध
आज आगमिक आयो अवध आज आगमिक आयो अवध आज आगमिक आयो आगमिक आगमिक बोल रामलला सरकार की जय श्री शंकर भगवान की जय।